हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लीड कोड नंबर 2279 है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आई गारंटी ये बहुत इजी लगने लगेगा समझने के बाद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कम समय में भी बना सकते हो। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम बैग्स विथ फुल कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं इनपुट और आउटपुट देखकर। इनपुट में दे रखा है कि एक कैपेसिटी नाम का अरे है और एक रॉक्स नाम का अरे है। मतलब आपके पास है ना, कितने हैं, 0 1 2 3, यहाँ पर 4 बैग दे रखे हैं। टोटल बैग्स कितने हैं, 4 हैं। सारे बैग की कैपेसिटी दे रखी है कि ये बैग जो है मैक्सिमम 2 रॉक्स कलेक्ट कर सकता है। ये वाला बैग जो है मैक्सिमम 2 रॉक्स रख सकता है अपने पास। ये रॉक्स मैक्सिमम 4 रख सकता है। ये बैग मैक्सिमम 5 रॉक रख सकता है। और रॉक्स वाले अरे में क्या दे रखा कि करंटली उस बैग में कितने रॉक्स हैं। करंटली इस बैग में 2 हैं, इस बैग में 4 हैं, इस बैग में 4 हैं। ठीक है। और दे रखा है एक वेरिएबल एडिशनल रॉक्स की, एडिशनल कितने रॉक्स हैं अलग से आपके पास हाथ में। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि मैक्सिमम बताओ कि कितने बैग को आप फुल कर पाओगे। जितनी उसकी कैपेसिटी है ना उतनी, है ना। मैक्सिमम फुल बैग कितने कर पाओगे। ठीक है। तो एक बार समझते हैं। आउटपुट 3 है ना, देखते हैं 3 कैसे आया, तब समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं बैग नंबर 0 की बात करो, इसकी कैपेसिटी है कि ये 2 रॉक रख सकता है, लेकिन करंटली इसके पास कितना रॉक है, सिर्फ 1 रॉक है। ठीक है। तो हमें कितना रॉक चाहिए इसको फुल करने के लिए, बस 1 रॉक और चाहिए ना। तो एडिशनल रॉक मेरे पास 2 बचा हुआ है, इसमें से 1 निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो रॉक्स में क्या क्या था, 1 2 4 4 है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें 1 रॉक और डाल दिया, इसमें 1 रॉक और डाल दिया, इसको 2 बना दिया, है ना। तो मेरे पास 1 रॉक कम हो जाएगा एडिशनल में, मतलब 1 हो गया ये। ठीक है। अब इस रॉक के पास, बैक के पास आते हैं। इसकी कैपेसिटी 3 है, बट करेंटली इसके पास कितने रॉक्स हैं, सिर्फ 2 हैं। एक और चाहिए ना, तो एक और चाहिए। देखते हैं एडिशनल रॉक्स है हमारे पास, हाँ है, 1 है। तो क्या करते हैं, इसमें 1 और डाल देते हैं, तो ये 2 बढ़ के 3 हो गया। और हमारे पास एडिशनल रॉक्स अब 0 हो गए। अब हम फिल नहीं कर सकते, एडिशनल रॉक 0 हो गए, तो अब कहाँ से फिल करोगे। तो अब एक काम करते हैं, हमारा जो फाइनल रॉक है ना, देखते हैं कितने बैग टोटली फुल हुए हैं। बैग नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है। इसकी कैपेसिटी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो चलो एक बैग है जो फुल्ली हो गया है, फुल हो गया है एकदम पूरा का पूरा, जितनी कैपेसिटी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे बैग पे आते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 है, और इसमें हो भी गए हैं 3, मतलब फुल हो चुका है। एक और बैग आ गया जिसके पास फुल कैपेसिटी हो गया, हमने पूरा फुल कर दिया उसको। तीसरे बैग के पास आते हैं। इसकी कैपेसिटी 4 है ना, 4 है कैपेसिटी, और फुल भी हो चुका है। देखो करंट भी इसके पास 4 ही बैग है, तो ये फुल का फुल है हमारे पास। तो एक और बैग मिल गया जिसमें फुल कैपेसिटी है। लास्ट वाला देखते हैं। इसकी कैपेसिटी 5 है, लेकिन है इसमें सिर्फ 4, तो ये फुल नहीं है, इसको ऐड नहीं कर सकते, मतलब दिस बैग इज़ नॉट टोटली फुल। तो हमारे पास 3 ऐसे बैग मिल गए, 1+1+1, जो पूरी तरह से फुल है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज़ 3। ठीक है। तो मैक्सिमम कितने बैग्स आप फुल कर सकते हो, है ना, वो पूछा है क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान दो। अगर मान लो हमारा इनपुट कुछ ऐसा होता, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा इनपुट कुछ ऐसा होता, यहाँ पर देखो जो लास्ट वाला रॉक है ना, 4 है ना उसकी वैल्यू, इसको काट के ना मैं कर देता हूँ, इसके पास मान लेते हैं 3 है, ये 4 ना होके 3 होता। ठीक है। और हमारे पास एडिशनल रॉक 2 है। ठीक है। तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वाले बैग को देखा और देखा भाई इसको तो सिर्फ 3 रॉक, इसके पास सिर्फ 3 रॉक है, इसकी कैपेसिटी लेकिन 5 है, इसको 2 रॉक चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं दोनों के दोनों रॉक मैंने इसमें लगा दिए। तो ये क्या हो गया, 1 2 4 और 5, है ना। और हमारे पास एडिशनल रॉक 0 हो गया अब। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास कितने फुल बैग हैं। बैग नंबर 1 को देखो, इसकी कैपेसिटी 2 है, लेकिन है इसमें 1, तो ये तो ऐड नहीं होगा। इस बैग को, इसकी कैपेसिटी 3 है, लेकिन इसमें है सिर्फ 2, ये भी पूरा फुल नहीं हुआ। इसकी कैपेसिटी 4 है, फुल है 4, तो एक बैग मिला जो पूरी तरह से फुल है। लास्ट वाले बैग का देखो, इसकी कैपेसिटी 5 है और फुल भी 5 है, तो एक और बैग मिल गया जिसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो हमें आंसर क्या मिला, इस बार 2 मिला। देख रहे हो, ये अच्छा आंसर नहीं है ना, हमने तो ज़्यादा बैग फुल कर रखे थे, 3,
इसीलिए हमें एक ऑप्टिमल सबसे अच्छा तरीका चुनना है जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बैग को पूरी तरह से फुल कर सकें। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, मैंने अगर जो बैग को सबसे कम रॉक्स चाहिए पहले उसको फुल कर दो, उससे क्या होगा ना, मेरा एडिशनल रॉक्स कम ख़त्म होगा, है ना। एडिशनल रॉक मेरा कम ख़त्म होगा। याद करो, पहले वाले बैग को सिर्फ एक चाहिए था तो मैंने एडिशनल रॉक यूज़ कर लिया 1। दूसरे वाले को बैग को भी सिर्फ एक चाहिए था तो मैंने एडिशनल रॉक कर लिया 1, है ना। और सेकंड वाले केस में मैंने क्या किया था कि इसको देख रहे हो 2 चाहिए था भाई, है ना, इसको 2 चाहिए था, मैंने दोनों को दोनों लगा दिए, तो वो गलत किया मैंने। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीडीली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा। जिस बैग को सबसे कम रॉक्स चाहिए फुल होने में, पहले उसको फिल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ग्रीडीली। और अपने एग्जाम्पल भी ऊपर देख लिया, समझ में आ गया होगा, उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यानी कि, तो अब पता कैसे करें कि भाई किस बैग को सबसे कम चाहिए, तो ऑब्वियस सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, सिंपल क्या करते हैं ना, एक अरे बना लेते हैं जिसमें हर बैग को कितना चाहिए वो लिख लेते हैं। लिखते थे बैग नंबर 0 को कितना चाहिए भाई फुल होने के लिए, तो 1 चाहिए, है ना, क्योंकि वो 2 कैपेसिटी है उसके पास 1, तो 1 चाहिए। डिफरेंस का मैं अरे बना रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं डिफरेंस का अरे। डिफरेंस बोले तो रिक्वायर्ड कितना है, या तो फिर रिक्वायर्ड बोल देते हैं, रिक्वायर्ड, है ना। बैग नंबर 0 को एक बैग चाहिए पूरा का पूरा फुल होने के लिए। बैग नंबर 1 को देखो तो करेंटली 2 है, उसको चाहिए 3, तो एक और चाहिए पूरा फुल होने के लिए, ठीक है। बैग नंबर 2 को देखते हैं, करेंटली 4 है और उसकी कैपेसिटी भी 4 है, तो 0 चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए फुल होने के लिए। बैग नंबर लास्ट को देखते हैं, करेंटली 3 है ना, उसको चाहिए कितना, 5, मतलब फुल होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 2 चाहिए इसको फुल कैपेसिटी होने के लिए। तो हमारे पास अरे क्या मिला, 1102, 1102, ये हमारा रिक्वायर्ड अरे है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड अरे है कि हर बैग को इतने चाहिए, है ना। बैग नंबर 0 को एक रॉक चाहिए था, बैग नंबर 1 को एक रॉक चाहिए था, इसको 0 चाहिए था, इसको 3 चाहिए था, क्यों चाहिए था, फुल होने के लिए, राइट, फुल होने के लिए। तो मैंने क्या बोला, मैं ग्रीडीली जो सबसे कम है ना पहले उसको फिल करूँगा, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको सॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 2 2 3। हमारे पास एडिशनल रॉक्स कितने हैं, 2 थे ना सिर्फ, ठीक है। तो देखते हैं, अब इस पर ट्रेड मारते हैं, क्या इसको बैग चाहिए, सॉरी क्या इसको रॉक्स चाहिए इस वाले बैग को, नहीं, है ना, इसको रॉक्स नहीं चाहिए, इसको तो 0 रॉक्स चाहिए, तो छोड़ दो इसको, यानी कि ये पूरा का पूरा फुल है, हमें एक बैग मिल गया जो पूरा का पूरा फुल है, हमारे आंसर में 1 ऐड हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसको कितने रॉक चाहिए फुल होने के लिए, सिर्फ 1 रॉक चाहिए। एडिशनल रॉक है क्या हमारे पास, हाँ है, 2 है ना, तो एक यूज़ कर सकते हैं, तो एक यूज़ कर लिया, और ये हमने इस बैग को भी फुल कर दिया, तो अब इसकी ज़रूरत 0 हो गई, है ना। अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब 0 हो गई, मतलब एक और बैग मिल गया जो पूरी की तरफ फुल है। इस रॉक को कितना चाहिए, 1 चाहिए। एडिशनल रॉक है क्या, हाँ है ना, तो ये भी पूरी की तरफ फुल हो गया, एक बैग और मिल गया, है ना। यहाँ पर आते हैं, इस रॉक को 2 चाहिए, एडिशनल रॉक है नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमारा काम ख़त्म, हमें 3 बैग मिल गया, यही हमारा आंसर भी था, ठीक है। कितना सिंपल था ना, मतलब सबसे पहले क्या करना है, एक रिक्वायर्ड नाम का अरे बना लेंगे, है ना, कि कितना रॉक चाहिए हर एक बैग को टू गेट फुल। दूसरा क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। तीसरा क्या करेंगे, इटरेट करेंगे सॉर्टेड अरे में, इटरेट इन सॉर्टेड अरे एंड फाइंड द रिजल्ट। कितना सिंपल था ना, ठीक है, बस कहानी थी, यही कहानी अब जाके लिखने वाले हैं हम कोड में, बस कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्टोरी कोड में। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, ओके। तो आई होप क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो अच्छा ही है, इसको डायरेक्ट कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले तो साइज़ निकाल लेते हैं,
कैपेसिटी डॉट साइज, जो भी कैपेसिटी की साइज़ है वही रॉक्स की भी साइज़ होगी, है ना, बात एक ही है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर ले लूँगा रिक्वायर्ड नाम से, है ना, इसकी भी साइज़ n होगी, हर एक बैग की रिक्वायरमेंट लिख दूंगा इसमें, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n, आई प्लस प्लस, मुझे रिक्वायरमेंट डालनी है ना, तो इंट रिक्वायर, अच्छा हाँ ऐसे लिख लो, इंट करेंटली हैव, कितने रॉक्स है करेंटली, रॉक्स ऑफ आई, है ना, इंट कैपेसिटी, ऐसे कर लेते हैं, करेंटली रॉक, कैपेसिटी रॉक कितनी है इसकी, कैपेसिटी ऑफ आई, है ना, तो इंट रिक्वायर रॉक, कितने रॉक चाहिए इसे, जितनी कैपेसिटी है ना, और करेंटली जितनी है इसके पास, है ना, तो रिक्वायरमेंट में पुश कर देंगे, पुश बैक रिक्वायर रॉक, है ना, सिंपल। इसके बाद मैंने क्या बोला, सॉर्ट कर देंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, बिगिन ऑफ रिक्वायर्ड एंड एंड ऑफ रिक्वायर्ड, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमारा जो सॉर्टेड अरे उसमें लूप चला लो, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 रख लो, इसमें काउंट स्टोर कर लेना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n, आई प्लस प्लस, मैंने क्या बोला कि इफ़ जो हमारा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0, है ना, रिक्वायर्ड ऑफ आई, सबसे पहले तो ये कि अगर हमारा जो रिक्वायर्ड आई है वही 0 है ना, तो ऑब्वियस है हमें एक बैग मिल चुका है जो कि ऑलरेडी फुल है, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो हमारा बैग है उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि एडिशनल रॉक्स है भी कि नहीं, इफ़ एडिशनल रॉक्स, है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड आई है, तभी तो उसको फुल कर पाएंगे ना, ठीक है। तो एडिशनल रॉक्स को माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड है, इतना हमने यूज़ कर लिया और काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब तो भाई आगे हम किसी बैग को फुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और एडिशनल रॉक भी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे केस में ब्रेक कर देंगे, आगे आगे चेक करने से फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा कोड था, इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर पुश बैक नहीं होगा, आई कर देते हैं, है ना, चलो रन करके देखते हैं, इसको रन हो जाना चाहिए, सबमिट करके देखते हैं, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। और हाँ एक चीज़ यहाँ देखो, इस टेस्ट के इसको ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंपली ऐसे कर लो ना कि इफ़ जो आपके पास एडिशनल रॉक्स है ना, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड ऑफ आई है ना, तो एडिशनल रॉक्स माइनस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ऑफ आई कर दो और काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और एडिशनल रॉक्स है ही नहीं तो भाई सिंपली ब्रेक कर दो, है ना। इसमें देखो रिक्वायर्ड है अगर 0 भी है तब भी हैंडल हो जाएगा ना, है ना, रिक्वायर्ड है अगर 0 भी रहा तो क्या हो जाएगा, तब भी काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। मान लेते हैं एडिशनल रॉक 0 है और रिक्वायर्ड आई भी 0 है, तब भी देखो इक्वल टू से हम इस वाले इफ़ कंडीशन में घुस जाएंगे और काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड आई 0 भी होता है ना तब भी तो काउंट करेंगे ना, काउंट प्लस प्लस करना होगा, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।